अब हमें नहीं है किसी की जरूरत, YouTube पे फैल चुकी है बहुत ज्यादा बड़वत। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। जितना हिलाने के बाद एक बंदे को गिल्ट फील होता है, बिल्कुल उतना ही गिल्ट फील मुझे तब हुआ था जब मैं इन हरामखोर यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहा था। डकी भाई आर्मी चारों तरफ लगी हुई है कि भाई साहब डकी भाई ने कमबैक कर दिया, कमबैक कर दिया। अरे इसको कमबैक नहीं, कम ऑन दी बैक कहते हैं। और इस कमबैक में हेल्प किए तलहा रिव्यू ने। ये डिस्क्रिप्शन देखो। वैसे तला मेरे भाई, पहली दफा तुम्हारा रिव्यू जो है बहुत बेकार गया है। भाई साहब मेरे दिमाग का जो है इस टाइम गोबर बन चुका है, यानी कि फैमिली व्लॉग बन चुका है। बदला ब्रदर बोलता है कि भाई साहब मेरी चैट देखो, डकी बोलता है भाई साहब मेरी चैट देखो, और शाम बोलता है कि मेरी चैट देखो। शाम कहता है कि साला मेरी बेगम को मुक्का पड़ा, और डकी कहता है कि ओए मेरी बेगम को रोस्ट मत करियो भाई। ओ भाई साहब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग के अंदर बर्दाश्त नहीं है तो अपने घर की औरतें क्यों लेकर आते हो? किचन में छोड़ो ना उनको। अपनी अपनी औरतों के लिए लड़ रहे हो, अपनी अपनी फैमिलीज के लिए लड़ रहे हो, आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम लोग? डकी बोलता है कि शाम इदरीस पकौड़ा है, शाम इदरीस बोलता है कि साला डकी पकौड़ा है, और मुझे सब पता है कि तुम दोनों के दोनों बहुत हरामी हो। इनकी कंट्रोवर्सी एंड होना हो, मेरा एंड जरूर हो जाएगा। मर गया मादर। सोने जाता हूँ, शाम की वीडियो आ जाती है, उस पे प्यार आता है, नहीं इसके साथ गलत हुआ है। फिर सोने जाओ, फिर डकी की वीडियो आ जाती है, नहीं इसके साथ गलत हुआ है। फिर सोने जाओ, फिर नदीम नानी वाला हो। ये वही तलहा रिव्यू जिसने अपने मुंह के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों के साथ सुलह नहीं करूंगा। खत्म कर दो बस अब इसको, मैंने भी खत्म कर दिया है भाई। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वैसे मैं ये कह रहा था अगर ये कंट्रोवर्सी रमजानों में भी चल जाए तो ये है कि मेरी और मेरी टीम की ईद की शॉपिंग गुजर जाएगी भाई। डकी में और बेजुबान जानवर में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो है अकल। वो भी जानवर में है भाई। डकी ने फैमिली व्लॉगिंग करके जो है इतना क्रिंज फैला दिया कि उसको रोस्ट करना इतना आसान है जैसे कराची की सड़कों पे मोबाइल छीनना। डकी भाई जो है बिना उरूक, बिना नदीम, बिना रजब के ऐसे जैसे बिना निप्पल के छाती। शाम इदरीस जो है इस कंट्रोवर्सी का रोनाल्डो बना हुआ है। बैंड आए दिन गोल, आए दिन गोल। वैसे एक बात बताओ, जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम लोग शाम इदरीस का कंटेंट देखोगे? अरे बाबा! डकी और शाम की फेक कंट्रोवर्सी देख के मेरी नजर में तो भाई सिस्टोलॉजी और नादिर अली के फेक प्रैंक्स की वैल्यू बढ़ गई है। बात तो सही है। वैसे एक बात बोलूं, जो चीज इंडिया में सामे रायना के साथ हो रही है ना, काश इनके साथ हो जाए, मजा आ जाए मेरे भाई। वैसे यार तुम लोग मानो या ना मानो, इस लड़ाई के चक्कर में जो है सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्टर्ब हुई है तो वो तुम लोगों की फैमिलीज हैं। लड़ाई तुम लोगों के बीच में हो रही है और घसीटे में तुम लोगों की फैमिलीज आ रही हैं। तला की वीडियो आती है तो नदीम, डकी और रजब ये तीनों चूतिया लगते हैं। फिर बदला की वीडियो आती है तो पता चलता है कि नहीं भाई डकी साहब चूतिया है। फिर जब शाम इदरीस की वीडियो आती है फिर पक्का हो जाता है कि भाई डकी ही चूतिया है। फिर जब मेरी वीडियो आती है तो पता चलता है ये सब के सब चूतिया है। फिर जब एंड में ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि चूतिया बनाया तुमको। मैंने सोशल मीडिया देखा था, मुझे नहीं पता, मैं शरारती था कि 1.5 साल के अंदर मैंने डकी को भी जो है वो खुदे लगा के 6 महीने पहले डकी साहब मेरे को बोले सर कि शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सारा का सारा मामला जो है प्री प्लान है। अगर ये प्री प्लान नहीं है तो एंड में ये साले हरामखोर ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आजा मेरे यार। ये दोस्ती पहले सामने वाले की इतनी गंदी बुंड मारेंगे हमें उससे नफरत हो जाएगी, उस देख के गुस्सा आ रहा होगा कि यार इसने हमारे साथ गलत किया है। फिर एंड में ये लोग ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे जैसे है मेरा तो अच्छा दोस्त था भाईजान, गलती हो गई भाई माफ कर। इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक के दिमाग में तुम लोग नेगेटिविटी बिठा रहे हो। यहाँ पब्लिक की चूतड़ जल के लाल बबून के जैसे हो जाती है और ये लोग एंड में जाके हाथ में ला लेते हैं। असल में दो भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे कि तलहा और डकी ने किया। देखो मेरे भाई, डबल फेस तुम लोग हो, पब्लिक नहीं। शाम, बदला, डकी, नदीम, तुम लोग खुद देखोगे तुम लोगों ने यूट्यूब को क्या बना दिया। अबे थाना लगने लगा है, अदालत जैसे लगने लगा है। वो कहता है मेरी चैट देखो, वो कहता है मेरी चैट देखो, वो कहता है कि मुझ पे FIR कटवा दी, मेरे को घर से चुकवा लिया। पाजी मैनू तुसी मैनू तुम लोगों की कंट्रोवर्सीज और तुम लोग कभी जिंदगी में मर के तुम लोगों पे भरोसा ना बोलना। ये जो शाम इदरीस और डकी भाई आप लोगों को चैट सिखा रहे हैं जिस बच्चे की, अब ये फेक है, झूठ है, सच है, हमें तो नहीं पता।
तो चलो आओ बच्चे को ही बिठा के पूछ लेते हैं। तो भाई जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं डकी भाई अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, शाम एक अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। मैंने सोचा डायरेक्ट बंदा ही क्यों ना दिखा दें। तो हुमैल क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। बेहतरीन भाई, बढ़िया। मैं तो फुल मज़े ले रहा हूँ इस कंट्रोवर्सी के, फुल डॉलर वॉलर छाप रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन खैर मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोग फड्डा करें लड़ें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई यूट्यूब को एक इन लोगों ने पुलिस स्टेशन बना दिया है। सही बात है। यूट्यूब ने आपको क्या दिया? पैसा, फेम, एक अच्छी ज़िंदगी, सब कुछ। लेकिन आपने यूट्यूब को क्या दिया? मेरे स्क्रीनशॉट देखो, FIR दर्ज करा दी, तेरी अम्मी को थाने में बुलाया, 10 लाख रुपए मांगे, ये चल रहा है। तो खैर इस दौरान ये मामला हुआ कि हनी हुमैल के जो स्क्रीनशॉट थे वो बहुत जगह यूज़ हो रहे थे। फिर मेरी इससे बात होती है और मैंने इससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। कह रहा है, इसने बताया कि 4 साल पुरानी बात है, और जो कि मुझे भी याद है। सबसे पहले तो आपके सामने ही था जो था 4 साल पहले हमारी उस टाइम जब बात हुई थी। अभी मेरी 20 साल है, उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, 16 साल का होऊंगा मैं कोई। सही है। हाँ, तो ये 2021 की बात है जब मेरी डकी से सबसे पहली बात हुई थी। मैं उस टाइम फेसबुक पे रोस्टिंग कंटेंट बनाता था, तो मैंने 1-2 वीडियोस डकी पे बनाई, तो वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल गई। तो फिर एक स्क्रीनशॉट बनाया और उस स्क्रीनशॉट को मैंने उस टाइम पे आगे फैलाया। मैंने लोगों से कहा कि डकी ने मुझे जो है क्या कहते हैं उसे धमकी दी है। उसके बाद वो वीडियो बहुत वायरल हुई, मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे पास कॉल आई एक यूट्यूबर की, तो उसने मुझे कहा कि अब इसको ऐसे ही लेकर चलो आगे, जब तक ये चीज़ क्लोज़ है। मैंने डकी से बात करी, डकी ने उस चीज़ का बड़ा स्कैंडल बनाया। मैंने डकी को कहा देखें ऐसा सीन है, मुझे बैक करिए किसी यूट्यूबर ने। उसने मुझे कहा, कौन सा यूट्यूबर था? मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं बता दो, हम बहुत लोग कॉन्फिडेंशियल बात थी, ये बात मैंने डकी को भी नहीं बताई। नहीं, हम नहीं बताएंगे, ये वादा है, ये प्रॉमिस है, वादा है। मैं फंस जाऊंगा। नहीं मेरा वादा है ना, मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं इतना भरोसा करके तुम्हें अपने चैनल पे लेकर आया, हालांकि मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा ना, ये लोग लड़े भिड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा वादा है, जो चीज़ यहाँ पर है वो यहीं रहेगी। सही है दादा, ये तो मुझे पहले से ही पता है। हाँ, बस वही सीन था। उसके बाद मुझे बैक हुई, मुझे मज़ा आने लगा। मेरे हर वीडियो पे कोई 6-7-5 लाख व्यूज़ आने लगे। डकी ने मुझसे कांटेक्ट करा। डकी ने बोला कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊंगा, साइबर सिक्योरिटी में जाऊंगा। डकी ने मेरा पेज उड़वा दिया। डकी ने उसके बाद मुझसे कहा कि अगर पेज वगैरह चाहिए तो सबसे पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो ट्विटर पे ऑफिशियली। मैंने उससे कहा मैं सॉरी की स्टोरी लगा देता हूँ, या मैं आपसे चैट पे सॉरी कर रहा हूँ। उसने किसी भी बात पे मेरी एग्री नहीं करा। उसने बोला आप ट्विटर पे मुझसे माफ़ी मांगो, मैं उसे शेयर करूँगा। और मैंने उससे माफ़ी मांगी। उसने उसके बाद इस लड़के का मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मतलब कि हमारे कहने का मकसद है कि ये सारी जब डकी भाई के सारे जो मामला चल रहे थे, उसने कहा कि तुम बिल्कुल मेरे तरीके से चलो, हाँ, ट्विटर पे लगा दो सॉरी, और ये सारे मामला तुमने डकी की बात मानी। मैंने बात मानी, क्योंकि तुम गलत कर चुका था। मैं एग्री करता हूँ। जाहिर सी बात है, 16 साल का बच्चा है, आप लोगों को ही देखा है उसने, फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, उसको भी फेम चाहिए, सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोगों से ही सीखा है, आप लोगों से ये फड्डे वगैरह ये सारी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग जो कर रहे हो ना, ये अभी नहीं पता चलेगा। आने वाली जनरेशन जब ऐसी निकलेगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि बहुत ख़तरनाक कर चुके हैं आप लोग। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट वाला क्या सीन है? हाँ, डकी ने उसको ट्विटर पे शेयर करा, ट्रेंड चलने लगा कि हनी हुमैल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मुझे बहुत हेट आई उस टाइम, हालांकि मैंने उससे अपने सच्चे दिल से अपॉलॉजी करी थी उस टाइम, जैसा उसने कहा था, माफ़ी बिल्कुल मांग ली। उसके बाद हमारा ये मैटर कम्प्लीटली क्लोज़ हो गया। मेरा फेसबुक पेज चला गया। मैंने डकी को बताई ये बात, डकी ने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर मैंने खैर कंटेंट स्विच कर दिया। मैंने कहा यार बहुत इस टाइम हेट आ गई है। फिर मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने ना उसके बाद कभी यूट्यूब चैनल बनाया, ना मैंने कभी फेसबुक की तरफ दोबारा देखा। मैं कंटेंट ही स्विच कर दिया। फिर हुआ ये कि सबको पता थी ये बात कि वो फेक स्क्रीनशॉट्स थे जो वायरल हुए थे। डकी भी जानता था, शाम इदरीस भी जानता था ये बात, शामिर अब्बास भी जानता था, सब जानते थे। अब ये 7 साल बाद एक क्या नाम है इसका, शाम इदरीस ने वीडियो बनाई और हर चीज़ वो जानता था, लेकिन उसने अपने झूठ छुपाने के लिए उसने मुझे आगे कर दिया वीडियो में कि ये लड़का है, इसको डकी ने धमकी लगाई थी।
उसने मुझसे ना पूछा उस वीडियो का, ना उसने मुझसे कांटेक्ट करा। मैंने सबसे पहले उसकी वीडियो देख के उसको मैसेज करा। मैंने कहा कि ये आपने मेरी वीडियो यूज़ करी है, ये बहुत गलत करा है। उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अगली वीडियो में शायद उसने वो डीएम दिखाया भी है मेरे ख्याल से। हाँ, उसने वो वीडियो दिखाई। मैंने काफ़ी लंबा मैसेज उसको दिखाया, मैंने करा था। उसके बाद उसने अगली वीडियो जब बनाई 10 दिन बाद शाम ने, तो उसने उन सब यूट्यूबर्स को और क्रिएटर्स को बुलाया, जिसमें उसने मुनीब को बुलाया, बदला ब्रदर को बुलाया, इन सब को बुलाया। उसने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछने के लिए डकी के साथ। उसने उसमें भी मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसको बुलाऊंगा तो झूठ पकड़ा जाएगा उसका वीडियो में। लेकिन ये झूठ जब पकड़ा गया जब डकी ने अपनी वीडियो में दोबारा मुझे हाईलाइट करा, और काफ़ी लंबा हाईलाइट करा उसने। जितनी भी मेरी प्राइवेट चैट्स थी वो उस टाइम उसने रोते हुए की, सॉरी करते हुए की, सब सारी चीज़ें। हालांकि मेरी ये डकी से बात हुई थी कि ये चीज़ अब इसके बाद कभी डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी, तो माफ़ी के बाद सब ख़त्म हो जाता है। फिर डकी को मैंने दोबारा मैसेज करा। मैंने कहा तुम लोग मुझे क्यों घसीटते हो इन चीज़ों में? तो उसने मुझे आगे से बोला कि मुझे ये सब क्लियर करना है, ये परसों की बात है। उसने मुझे बोला मुझे सब क्लियर करना था, तो मेरे लिए ज़रूरी था। ज़्यादा लोगों को वीडियो देख के पता है क्या लग रहा है, ये जैसे अभी की बात है। अभी की बात है, क्योंकि लोगों को तो ये पता ही नहीं है, लोग भूल चुके थे उस चीज़ को। सही है। मैंने इस चीज़ के बाद से अपना डीएम ऑफ कर दिया, मैं वीडियोस नहीं बना रहा। मुझे इतनी आवाम की हेट आ रही है जैसे मैंने इन लोगों की लड़ाई खुद से करवा दी। खैर यही बोलना चाहूँगा कि एक 16 साल का बच्चा, हो गई उससे गलती, उसने साद भाई आपसे माफ़ी मांग ली, तो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन शाम ने उठाया, फिर डकी को भी प्रूफ करना था कि देखो भाई ये सब फेक है। देखें, आवाम को जो है वो सब कुछ पता है। जब डकी ने अपनी वीडियो में अपने भाई मुनीब को डिफेंड करा, तो वो 18 साल का या 17 साल का था। अंडर एज, जब बदला ने उसको रोस्ट किया था, डिफेंड करा। हाँ, तो उसको एक रोस्टिंग इतनी बुरी लगी कि उसने कहा कि मेरा भाई अंडर एज है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। तो मैं भी तो अंडर एज था, मैं भी तो 16 साल का था, और हालांकि मैंने तो सॉरी भी करा ना उस चीज़ का। डकी इनफैक्ट खुद कह रहा है कि मैं अंडर एज था जब मैं रोस्टिंग करता था। तो डकी ने भी तो कितनों की लिए ना। अब अगर डकी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा देखा जाए, तो मैंने भी तो 4 साल पहले एक गलती करी थी, जिसकी मैंने बाकायदा सबसे माफ़ी मांगी। मैंने वीडियो बना के माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद फिर मुझे दोबारा यूज़ करा गया अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो मैं भी अंडर एज था, मेरे से भी गलती हुई, मैंने भी सॉरी करा था। हाँ, और अगर किसी को लगता है कि मैंने अभी भी गलत करा है, तो मैं दोबारा सॉरी करता हूँ, क्योंकि सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन लोग जो देख रहे हैं उनको भी इतना सेंस होना चाहिए ना कि कब क्या चीज़ हुई थी। लोग समझ रहे हैं मैंने अभी ये चीज़ करी है और मैं लाइमलाइट में आ गया। और बाकी प्लीज़ यार, अब हेट देना बंद करो। उसकी साइड आ गई है प्रॉपर कि उसने जो था उसने बता दिया कि वो अंडर एज था, उससे गलती हुई, उसने 4 साल पहले भी एक्सेप्ट किया, सॉरी की, और अब वो 4 साल बाद फिर पागलों की तरह जो है वो सॉरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका फड्डा चल रहा है, उनके फड्डे में मुक्का इसको लग गया, सर भी फट गया बेचारे का। हो गया सो हो गया ना, बात ख़त्म करो ना यार। तो चलो ये बात तो साबित हो गई कि डकी भाई यहाँ पे गिल्टी नहीं है। अगर मैं 7-8 साल से यूट्यूब पे हूँ ना, मैंने ना PhD की हुई है हर बंदे के दिमाग की। मुझे पहले से पता होता है कि किसने क्या करना है। मैं तो 13 या 14 साल से हूँ, फिर तो मैं यूट्यूब का साइंटिस्ट हुआ। ताकि जब तुम लोग इतने बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बने हुए हो सोशल मीडिया के, क्या तुम लोगों को ये नहीं पता था कि जब तुम लोग अपनी फैमिलीज, अपनी बीवियां लेकर आओगे तो उनको ट्रोल किया जाएगा? उसके बावजूद भी पैसे के चक्कर में तुम लोग लेके आ गए। पैसा ही पैसा होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गलती है, लेकिन इसमें गलती सबकी है। वो मैं बताता हूँ कैसे। डकी शाम के लिए कर्मा बनकर आया, और बदला डकी के लिए कर्मा बनकर आया, नदीम बदला के लिए कर्मा बनकर आया, और तलहा इन सब के लिए कर्मा बनकर आया, और मैं इन सब के लिए कर्मा बनकर आऊंगा। मेरे भाई एक बात बता दूं कि आने वाली जनरेशन ने तुम लोगों से सिर्फ पता ही क्या सीखा है? अम्मा नचवा लो, बहनें नचवा लो, फैमिली व्लॉगिंग कर लो, फड्डे कर लो, फसाद कर लो, FIR दर्ज करा दो, इसको मार दो, इसको चुकवा लो, बस कुछ भी दिखाया जा सकता है। तुम लोगों ने आने वाली जनरेशन को सिर्फ यही दिखाया है, और वो आगे जाके इससे भी ज्यादा खतरनाक करेगी। बात तो सही है। अब आप लोग खुद देखो कि यार यूट्यूब ने इन यूट्यूबर्स को क्या दिया? रिस्पेक्ट, पैसा, फेम, एक लग्जरी लाइफ। और इन्होंने यूट्यूब को क्या दिया? अम्मा बहने, अम्मा बहने, अम्मा बहने। मुझे नहीं पता कि यार कौन सही है कौन गलत है। तुम सारे के सारे मेरे
तो भाई इस कंट्रोवर्सी को हम जो है यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर फिर कोई चीज किसी की नई वीडियो आ गई किसी नए प्रूफ के साथ तो हम फिर से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से भाई साहब एंड। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और हाँ कमेंट में बता देना किसको रोस्ट करें। बाकी बाय बाय। देखो भाई, आने वाले यूट्यूबर्स को एक बात बताना चाहूँ कि अगर तुम लोगों ने यूट्यूबर बनना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक्सपोज अलग होता है, उसमें फड्डे फसाद होते हैं, और एक रोस्ट अलग होता है। अगर बनना हो तो रोस्टर बनना, लेकिन जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तो मुश्किल है जानी।